हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है सभी स्टूडेंटों को। देखिए, आज अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, इस पे अपन आज चर्चा करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये एमपी बोर्ड के लिए, एमपी वालों के लिए बहुत मोस्ट है। ठीक है ना, ध्यान रखना सभी लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड के लिए बहुत मोस्ट है। ठीक है, एमपी बोर्ड के लिए कैसा है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आएगा इसमें से। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे अवतल के लिए। काय के लिए पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण के लिए। ठीक है ना, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अवतल दर्पण के लिए, दर्पण के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण के लिए पढ़ेंगे। कल अपन पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, और मोस्ट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन देखिए, फोकस दूरी क्या होती है? एफ। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आर। एफ और आर में क्या बताना है? रिलेशन बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी एफ और आर में क्या बताना है? रिलेशन बताना है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है, यानी इसमें 2 का भाग दे दें। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। अगर क्वेश्चन आता है गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है ना, तो आपको या तो उत्तल के लिए सिद्ध करना है या अवतल के लिए। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। और अगर क्वेश्चन आता है गोली अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए, ठीक है ना, तो आपको अवतल के लिए ही सिद्ध करना पड़ेगा। ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज पढ़ते हैं अभी। देखिए, यहाँ पे एक चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चिन्ह परिपाटी। थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी के बारे में समझ लें। चिन्ह परिपाटी, ठीक है प्यारे बच्चों, चिन्ह परिपाटी होती क्या है? ठीक है ना, अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। ठीक है ना, और वीडियो को क्रॉप नहीं करना है, पूरा देखना है सभी को। ठीक है, आपकी भलाई के लिए है। ठीक है ना, नहीं घर वाले गाली देंगे। अपने आप एक गाली प्रचलित है, क्या ठटरी बंदे पढ़ नहीं सकते थे? है तो सभी को क्या करना है? पढ़ना है। ओके, चिन्ह परिपाटी क्या होती है? देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कक्षा 10th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ग्राफ बनाना पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये मान लिया x, बाई अक्ष मान ली ये धन और ये बाई अक्ष ऋण है। ये x धन है और ये x ऋण है। ठीक है, x बाई अक्ष मान ली। ठीक है ना, अब देखिए मान लो ये दर्पण है। ठीक है, ये क्या रखा है? दर्पण रखा है। ठीक है ना, ध्यान देना सभी लोग। ये कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों? मान लिया, बहुत अच्छा टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। ठीक है ना, आपको इसी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, भटकने की कोई जरूरत नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक है और मक्खन होने वाला है। ठीक है, अच्छे से बस क्या करना है आपको? पेन कॉपी पे नोट करना है और पढ़ना है। ठीक है ना, फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, ओके। अब मान लिया ये दर्पण, मान लिया कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण। अब देखिए, अवतल दर्पण की जो भी दूरियां होती हैं वे कहां से नापी जाती हैं? ध्रुव से। अब मान लो कोई शीशा है, यानी दर्पण है, तो दर्पण है तो वस्तु कहां होगी? दर्पण के सामने होगी। जैसे अपन मुंह देखते हैं तो दर्पण के कहां देखते हैं प्यारे बच्चों? सामने ही तो देखते हैं ना। तो यहाँ पे जो दर्पण रखा है उसी के सामने क्या होगी? वस्तु होगी। तो वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होगी प्यारे बच्चों? ऋणात्मक होगी। समझ में आ रहा है ना? ओके, वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक होगी, क्योंकि वस्तु कहां होगी? दर्पण के सामने होगी। और अगर देखिए यहां पे ये मान लिया 0 पॉइंट, मिड पॉइंट क्या है? 0, मूल बिंदु क्या होता है? 0।
अगर लेंस या लेंस का या दर्पण, अभी अपन दर्पण पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, दर्पण के अगर इस तरफ चलेंगे तो दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार भी अपन समझ सकते हैं, ग्राफ से भी समझ सकते हैं, यहां से इधर को चलेंगे तो दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह भी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है प्यारे बच्चों, ऋणात्मक होगी क्योंकि फोकस इधर होगा। वक्रता त्रिज्या भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, ये फोकस दूरी है, ध्यान देना सभी लोग, फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। वक्रता त्रिज्या भी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, कैसी होती है प्यारे बच्चों, ऋणात्मक होती है, ठीक है। अवतल के लिए, काय के लिए प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण के लिए। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ में अगर इधर चलते हैं तो दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक, इधर चलते हैं तो दूरी कैसी होती है, धनात्मक, इधर चलेंगे ऊपर तो दूरी कैसी होगी, धनात्मक, नीचे चलेंगे तो दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ऐसे ही मान लो दर्पण के अगर अपन इस तरफ चलें, कौन सी तरफ, बाईं ओर, तो दूरियां हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक, और दाईं ओर चलते हैं तो दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। अब मान लो ये दर्पण मान लिया अपन ने, कौन सा, उत्तल दर्पण है, इधर पॉलिश कर दी, अब परावर्तक पृष्ठीय होगा। अब देखिए वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक, वस्तु की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। अब फोकस इधर होगा एफ, और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, इधर होगी। तो देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। ओके, इसी पे अपन न्यूमेरिकल हल करेंगे, ठीक है ना, वस्तु जो क्वेश्चन आते हैं ना वो हल करेंगे, ठीक है, सवाल, ओके ना, समझ में आ रहा है। अभी क्या पढ़ना है, अवतल दर्पण के लिए पढ़ेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको समझ में आई चिन्ह परिपाटी क्या होती है, ग्राफ से अगर इधर चलेंगे तो दूरी हमेशा कैसी होगी, ऋणात्मक, इधर चलेंगे तो दूरी कैसी होगी, धनात्मक, नीचे चलेंगे तो दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक, ऊपर चलेंगे तो दूरी कैसी होगी, धनात्मक, ठीक है ना। इससे आपको बेहतर नहीं मिल सकती चिन्ह परिपाटी, ठीक है ना। ये कैसे है, ग्राफ से, अच्छा 10th के मैथ में आपने हल किए होंगे ग्राफ, ठीक है ना, उसी से ये बताया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, साफ कर दें, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या है, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। अब हमें सिद्ध करना है गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आदि होती है, यानी क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए कि F बराबर R/2, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर लिख के आता है तो ये सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी F बराबर R/2 ये सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसका पहले डायग्राम बनाएंगे अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण का डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाते हैं, देखिए मान लिया कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों, यहाँ पे पीछे क्या कर दी, पॉलिश, उभरे हुए भाग पे क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। थैंक यू, समझ में आ रहा है ना। ओके, ये हो गया अवतल दर्पण। मान लिया MN ये इसका ध्रुव है, क्या है प्यारे बच्चों, ध्रुव मान लिया P, ठीक है। ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है, ये क्या मान लिया, मुख्य अक्ष। MPN क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। देखिए चित्र में MPN एक अवतल दर्पण मान लिया, और ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है। PC क्या मान ले, यहाँ पे एक केंद्र होगा C, ठीक है ना। केंद्र से क्या करते हैं, अब देखिए ऐसे समझना, पहले क्या बनाना है आपको, दर्पण बनाना है। MPN एक दर्पण है, P इसका ध्रुव है, और PC क्या है, मुख्य अक्ष होती है, F क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है ना, और C क्या होता है, केंद्र होता है। अब देखिए जो मुख्य अक्ष है उसी के समांतर एक किरण AB चलती है, ये चली एक किरण कौन सी, AB, ठीक है। यहां पे क्या होता है, और ये फोकस F से होकर जाएगी, कहां से होके जाएगी प्यारे बच्चों, फोकस होता है F, ये कहां से होके जाएगी, फोकस F से होकर चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक अभिलंब डालते हैं, क्या डालते हैं, अभिलंब, ठीक है, वक्रता केंद्र पर C, ठीक है। इसे बोलते हैं आपतित किरण।
आई, आपतित किरण है तो आपतन कोण क्या होता है प्यारे बच्चों, आई होता है, ठीक है ना। आपतित किरण है तो आपतन कोण का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, आई होगा, ठीक है। ये परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण क्या होता है, आर, क्या होता है, आर होता है, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए इसकी भाषा क्या लिखते हैं। चित्र में एम पी एन एक अवतल दर्पण है, पी इसका ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र है, एफ क्या मान लिया इसका फोकस है, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है। और पीसी क्या है, मुख्य अक्ष है। एक किरण एबी मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और फोकस एफ से होकर चली जाती है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, बी और सी को मिला देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, भाषा समझ में आई। चित्र में एमपीएन क्या मान लिया, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल के लिए पढ़ रहे हैं अपन, काय के लिए पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। तो चित्र में एमपीएन एक अवतल दर्पण है, पी इसका ध्रुव है, एफ इसका फोकस है और सी क्या है, वक्रता है, केंद्र है। पीसी क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण एबी एक किरण चलती है और कहां से होकर जाएगी, फोकस से, ठीक है। ये क्या होता है, विलंब होता है। आपतन कोण, आपतित किरण है तो आपतन कोण क्या होगा, आई, और परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण क्या होगा, आर होगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम से, ठीक है। भाषा समझ में आ गई तो क्या करेंगे, परावर्तन के नियम से, ठीक है। अब परावर्तन का नियम क्या था, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है उसका जो मान होता है वह हमेशा परावर्तन कोण के कैसा होता है प्यारे बच्चों, बराबर होता है, ठीक है ना। तो आपतन कोण कौन सा लिखेंगे, आपतन कोण कौन सा है, देखिए यहां पे आपतन कोण है ए बी सी। आपतन कोण ए बी सी बराबर परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण कौन सा है, देखिए आपतन कोण हो गया ए बी सी, अब परावर्तन कोण कौन सा होगा, सी बी एफ। कोण सी बी एफ, ठीक है, परावर्तन कोण। कोण CBF, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के कैसा होता है, बराबर होता है। यानी इसको लिख सकते हैं, आपतन कोण क्या है, आई, यानी कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, यानी आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के कैसा होता है प्यारे बच्चों, बराबर होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहां पे ये लिख दिया, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए एबी और पीसी समांतर है, एबी रेखा है और पीसी रेखा है, दोनों कैसी हैं, समांतर। एबी और पीसी समांतर है। अगर देखिए ये दो रेखा खींचे, दो रेखा कैसी है, समांतर। अब इन दोनों रेखाओं को कोई रेखा काटे, कोई रेखा बीच से काट रही है, तो इस कोण का मान इस कोण के कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये कौन से कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण होंगे। कैसे होंगे, एकांतर कोण, यानी जेड जैसी आकृति बने। कैसी आकृति बने प्यारे बच्चों, जेड जैसी। देखिए जेड जैसी हो गई ना आकृति, तो ये कौन से कोण होंगे, एकांतर। अब देखिए यहां पे ए बी और पीसी कैसे, समांतर। लिखिए रेखा ए बी और पीसी समांतर हैं। जैसे ही समांतर हैं तो कोण कौन सा लिख सकते हैं अपन, कोण एबीसी। कोण कौन सा प्यारे बच्चों,
ABC, ठीक है। और कोण कौन सा, ये वाला, तो BCF बराबर कोण VCF, ठीक है। ये कोण क्या है, I। दोनों कोण काय के बराबर हैं, I के। काय के बराबर है, I के। और ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। देखिए ये कोण लिया ABC, ये वाला कोण I है, जेड जैसी आकृति बनी। अगर इस कोण का मान इस कोण के कैसा हो जाए, बराबर हो जाए, तो इन कोण को कौन सा कोण बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। अब देखिए यहां पे त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे प्यारे बच्चों, त्रिभुज। कौन सा, CBF में, त्रिभुज CBF में। अब देखिए ये कोण है, कोण I बराबर क्या है, कोण R। I बराबर कोण R है। अब I बराबर काय के, I के। तो ये दोनों कोण इस त्रिभुज के कैसे होंगे, बराबर होंगे। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी या उनकी संगत भुजाएं भी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब जैसे मान लिया ये त्रिभुज है CBF। अब CBF त्रिभुज है तो इसमें कोण I बराबर क्या है, कोण R है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं कैसी होती है प्यारे बच्चों, बराबर होती हैं। कैसी होती है, बराबर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए कौन कौन से कोण बराबर हैं। देखिए कोण BCF बराबर कोण कौन सा, CBF, कोण CBF। ये कैसे कोण है, बराबर है। कैसे कोण है, बराबर। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। तो यहां पे लिख सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, दो कोण कैसे प्यारे बच्चों, बराबर हैं, तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी भुजा, CBF, CF, ठीक है। और इस वाले कोण के सामने ये भुजा है CF, इस कोण के सामने भुजा ये है CF बराबर VF। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना प्यारे बच्चों। यानी कौन कौन सी भुजाएं, CF बराबर क्या होगी, VF होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, आपको इतना समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इधर लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यदि दर्पण का द्वारक आपको बताया था, द्वारक ये होता है यानी जो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है उसकी दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। सबसे बड़ी रेखा की लंबाई क्या कहलाती है, दर्पण का द्वारक कहलाती है। यदि दर्पण का द्वारक कैसा है, छोटा है, अब जो B बिंदु था वह P के कैसा आ जाए, निकट आ जाए। कैसा आ जाए प्यारे बच्चों, निकट आ जाए। तो क्या लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो BF
बराबर पी एफ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बी एफ है वह काय के बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर होगा। ठीक है ना, तो यहां पे इसको समीकरण 1 मान लें। ठीक है, समीकरण 1 में बी एफ की जगह क्या रखेंगे, पी एफ। समीकरण 1 से तो क्या आ जाएगा, सी एफ बराबर क्या आएगा, पी एफ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ। ठीक है ना, अब यहां पे क्या जोड़ दें, दोनों पक्षों में क्या करें, पी एफ जोड़ दें। दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर पी एफ जोड़िए तो सी एफ प्लस पी एफ बराबर पी एफ प्लस पी एफ। ठीक है, अब देखिए सी एफ प्लस पी एफ काय के बराबर है, पीसी के बराबर है। काय के बराबर है प्यारे बच्चों, पीसी के। और ये क्या होगा, 2pf। क्या होगा, 2pf। अब देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार, अभी जो आपको बताई थी चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है प्यारे बच्चों, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, पीसी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, वो हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, पीसी बराबर क्या होगा, -r। और पीएफ क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, एफ होती है। एफ भी कैसी होगी, ऋणात्मक। तो पीएफ बराबर क्या होगा, -के f। अब यहां पे वैल्यू रखिए तो पीसी की जगह क्या रखेंगे, -r बराबर -2f। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो r या f बराबर क्या होगा, r/2। यही क्या है, अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, ये अपन ने किसके लिए सिद्ध किया है, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ओके। ठीक है, रिपीट करते हैं। ठीक है, पहले क्या बनाना है आपको, डायग्राम बनाना है इसका, या चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र में भाषा क्या लिखेंगे, एमपीएन एक अवतल दर्पण है, पी इसका ध्रुव है, एफ क्या फोकस है, सी वक्रता केंद्र है, पीसी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर एबी किरण एक आपतित होती है और फोकस एफ से होकर चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, बीसी एक अविलंब खींच दिया, यानी बी को सी से मिला दिया। अब देखिए आपतन कोण क्या होगा, आई, और अपवर्तन कोण क्या होगा, आर। ठीक है, आपतन कोण और क्या होगा, परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण क्या मान लिया, आई, और परावर्तन कोण क्या मान लिया, आर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए वही भाषा लिखी परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम आपको बताया था, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के कैसा होता है, बराबर होता है। तो आपतन कोण एबीसी, कोण एबीसी बराबर परावर्तन कोण कौन सा है, बी सी एफ। ठीक है, या सीबीएफ ये लिख दिया। ठीक है, ये कोण आई के बराबर है, ये कोण काय के बराबर, आर के। ठीक है, रेखा एबी और पीसी कैसी है, समांतर है। तो ये कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाए, क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है, तो क्या लिखे, कोण एबीसी बराबर कोण बीसी एफ बराबर क्या है, आई, यानी एकांतर कोण है। ठीक है, अब क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे सीबीएफ में, त्रिभुज ले लिया सीबीएफ में, यानी कोण बीसीएफ बराबर कोण सीबीएफ। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, तो सीएफ बराबर बीएफ। अब क्या करेंगे, यदि दर्पण का द्वारक के साथ छोटा है तो बीएफ बराबर क्या होगा, पीएफ। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 माना था, समीकरण 1 में बीएफ की जगह क्या रखेंगे, पीएफ। ठीक है, तो सीएफ बराबर क्या होगा, पीएफ। अब क्या करें, दोनों पक्षों में पीएफ जोड़ने पर, जैसे ही पीएफ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सीएफ प्लस पीएफ बराबर पीएफ प्लस पीएफ। तो पीसी बराबर क्या होगा, 2pf।
अब क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो पीसी बराबर, पीसी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होगी -r, और पीएफ बराबर क्या है, फोकस दूरी क्या होगी -f। यहाँ पे वैल्यू रखिए तो -r और -2f, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, f बराबर क्या आ जाएगा, r/2। यही क्या है, अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सभी को शेयर करना है, लाइक करना है और सभी को पूरा देखना है और पूरा नोट करना है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।